हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब दीपक टीच क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जो आज की वीडियो हम बना रहे हैं वो आपका भौतिक विज्ञान मतलब ज्योग्राफी पर निर्भर है। ज्योग्राफी में से एक हमने महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, मतलब की थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अब आपके में प्लेट होती क्या है? प्लेट घर वाली प्लेटें नहीं, ये हमारी भूखंड की प्लेटें होती हैं। जितने हम भूकंप बात करते हैं, भूकंप आ रहे हैं या ज्वालामुखी अनेक प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जमीनी धरातल पर हम देखते हैं। जैसा आप जानते हैं हमारे 7 महाद्वीप हैं। 8वें महाद्वीप को हमने अभी जैसे कि वैज्ञानिकों के अनुसार 8वां महाद्वीप की भी खोज की गई है, जो कि आपके न्यूजीलैंड के आसपास देखा गया है या उसकी रिसर्च की गई है। तो वो जो है उसी आधार पर प्लेट, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लेट विवर्तनिक थ्योरी या हम बात करें थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक का जो थ्योरी है 1967 में डब्ल्यू जे मॉर्गन ने दी थी। डब्ल्यू जे मॉर्गन के अनुसार मॉर्गन ने कहा था जो पृथ्वी का जो भूपटल है मतलब क्रस्ट है, स्थलीय दृढ़ भूखंडों का, स्थलीय दृढ़ भूखंड, भूखंड मीन्स प्लेट्स, ठीक है, भूखंडों का बना हुआ है। ध्यान देना, दोबारा हम रिपीट करते हैं, जो पृथ्वी का जो भूपटल है स्थलीय दृढ़ भूखंडों का बना हुआ। वास्तव में जो रियल में ही स्थलीय दृढ़ भूखंड को ही प्लेट कहते हैं। हमने बात करी जो प्लेट विवर्तनिक थ्योरी जो दी जा रही है, किसको कह रहे हैं? जो स्थलीय जो भूखंड है वास्तव में वही हमारी प्लेटें हैं। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी जो है ये महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीप विस्थापन तथा सागर तल हम ये सी फ्लो के विस्तार पर आधारित है। जो हमारे मिस्टर मॉर्गन है, मॉर्गन ने 7 बड़ी प्लेटें और 20 सहायक या छोटी प्लेटों के बारे में बताया है। जैसे 7 जो बड़ी प्लेटें हैं, अफ्रीकन प्लेटें, ऑस्ट्रेलियन प्लेटें, अंटार्कटिका प्लेटें, प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। हम लघु प्लेटें की बात करें, मैं थोड़ी बहुत प्लेटें बता देता हूँ, जैसे अरेबियन, बिस्मार्क, कैरेबियन, कैरोलियन, कोकोजा, जुआंडू फूका प्लेट, लेटा नहीं फूका प्लेट, नाजाका प्लेट, फिलीपींस हो गया, स्कोशिया हो गया, ईरान हो गया, अनातोलिया हो गया, फिजी प्लेट और चीन की प्रमुख प्लेटें भी उनमें सम्मिलित हैं। इन्हीं बड़ी और छोटी प्लेटें छोर एक दूसरे के किनारे एक साथ सटे हुए हैं। जो बड़ी और छोटी जो प्लेटें एक दूसरे के सटे हुए हैं, इन्हीं के ही क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया गया। रचनात्मक, विनाशकारी, मतलब रचनात्मक प्लेट, विनाशकारी प्लेट और एक आपकी 3 संरक्षी। अब हम सुनेंगे रचनात्मक प्लेट है क्या। रचनात्मक प्लेट मीन्स आपका हो गया रचनात्मक किनारा या छोर, जब नए नए भूपटल का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया सागरीय कटकों पर ही होती है, जहाँ 2 बड़ी प्लेटें विपरीत दिशा में प्रस्थान करती हैं। ध्यान देना, आप जैसे कि अब कोई हम मिट्टी के या कोई पेपर लें, इस तरीके पेपर को समेटें तो बीच में क्या होता है, उनको मिलाएंगे तो इस तरीके का एक ऐसा निर्माण हो जाता है। जब मिट्टी हम ज़मीन पर धरातल पर लेते हैं, आपस में वो टकराते हैं तो आप देखते हैं कि मिट्टी एक जगह सिमट जाती है, इकट्ठी हो जाती है और एक माउंटेन का रूप धारण कर लेती है। तो जब उस प्रकार की जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएँ होती हैं तो उसको हम बोलते हैं भाई रचनात्मक प्लेटें हैं, जो कि 2 विपरीत दिशा में आ रही थी और आपस में टकरा गई हैं, जिसके यहाँ पर मतलब डिफरेंट एक भूखंड या प्लांट प्लेट का या ज़मीन का निर्माण हुआ है। दूसरा है विनाशकारी प्लेट। देखो, विनाशकारी को पढ़ते ही हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को हम जैसे हमने पढ़ा या सुना तो हमारे माइंड में एक पड़ा विनाशकारी, मतलब विनाशकारी का अर्थ ये हो गया कुछ ना कुछ वहाँ पे नेगेटिव हैपन हुआ है। तो वही चीज़, जब इस प्रकार की कुछ कंडीशन 2 प्रमुख प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, जिससे भारी प्लेटें नीचे की ओर हो जाती हैं, नीचे की ओर मेंटल की ओर शिफ्ट हो जाती हैं, और महासागरीय जो ग्रत होते हैं मतलब ट्रच जो होते हैं इसके टंच जो होते हैं, इसमें किनारे का उदाहरण है। मतलब जैसे हमने देखा पहले रचनात्मक प्लेट में टकराया और ये हो गया, टकराया माउंट का रूप धारण कर लिया। यहाँ पे क्या था कि 2 जो प्लेटें हैं वे आपस में टकराएं, लेकिन क्या होता है जब भारी प्लेटें
टकराने से इस तरीके से बीच में खाई का निर्माण हो गया, या हम बातें ग्रत बन गए, टिच बन गए, ठीक है। तो उस प्रकार की जो क्रिया प्रतिक्रिया को हम बोलते हैं विनाशकारी प्लेट। तीसरा है हमारा संरक्षी, मतलब कि जब हम बात करते हैं मार्जिन प्लेट को, संरक्षित किनारे के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे के पास खिसकती हैं। ध्यान देना, एक दूसरे के पास क्या होता है वो, अब तक हमने देखा ये टकराएं ऐसा निर्माण हो, ये टकराएं ऐसा निर्माण हो, मतलब नाली सी क्रिएट हुई, ठीक है। अब यहाँ हमने संरक्षी प्लेट में क्या होता है, जब टकराती नहीं है वे आपस में इस तरीके से, एक प्लेट आगे एक प्लेट पीछे जब निर्माण होता है, तो जिस कारण जो उनमें रूपांतर भ्रंश फॉल्ट की जो उत्पत्ति होती है, फॉल्ट भ्रंश की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रकार की संरक्षी प्लेट कहते हैं। इस प्रकार की जो सीमा को हम शियर या नेचुरल किनारा भी कहते हैं। देखिए प्लेटिंग थ्योरी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाती है क्योंकि आपने रिंग ऑफ फायर, अग्निव्रत भी सुना होगा। आप सबको पता है कि विश्व के समथिंग वर्ल्ड के 2/3 2/3 जो ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के व्रत में पाए जाते हैं। जैसे हमने जाना हमारी एक जो बड़ी जो प्लेट है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जिसको ज्वालाव्रत या अग्निव्रत भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। ज्वालाव्रत का नाम प्रसिद्ध ज्वालामुखी एवं भूकंप विशेषज्ञ हुगो बेनियोफिया, मतलब BENIOFF बिनियोफ ने दिया है। रिंग ऑफ फायर की संग्रह सागर नितल विस्तार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आज के जो टॉपिक है हमारा यहीं ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम कोशिश करेंगे ज्योग्राफी को ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएँ और डिस्कस करें। थैंक यू।